बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एथिक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ही कॉमन मसला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास रोज़ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन जो ज़्यादा डिमांडिंग प्रॉब्लम होता है वो एस्थेटिक्स से रिलेटेड है, खूबसूरती से रिलेटेड होता है। जिसमें से बड़ा मसला दांतों का लंबा होना या दांतों का बाहर की तरफ होना होता है। अब जो मेन क्वेश्चन है और जो आज की वीडियो से रिलेटेड है वो ये होता है कि दांत जो लंबे हैं उन्हें ग्राइंड करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इसका फ़ायदा है या इसका नुकसान है। तो आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है, दांत, उसके साथ मसूड़े हमारे, उसके बाहर लिप्स जो होंठ होते हैं, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड एक चीज़ है। उसके अलावा एक मेन चीज़ जो जबड़े की हड्डी होती है, यानी सिर्फ दांत हमारा बाहिर होना मसला नहीं होता। दांत का बाहिर होना या दांत का लंबा होना सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ऊपर वाला होंठ है वो छोटा नज़र आता है, हड्डी जो जबड़े की बाहर की तरफ नज़र आती है, मसूड़ों का डिस्प्ले ज़्यादा नज़र आता है। तो ये सारे मसले आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसीलिए अगर हम दांतों को घिसा देंगे अपनी हैंड पीस या मशीन से, या ग्राइंड करेंगे, तो उससे क्या मसला होगा, क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो फ़ायदा तो इसमें कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है बेसिकली। दांत की जो बाहर वाली सतह है, जो तय है, वो एनेमल होती है, और उसके सबसे बाहर वाली को ए प्रिज्मेटिक एनेमल कहते हैं, जो दांत को एक प्रोटेक्शन दे रही होती है, एक कोटिंग होती है। अगर हम उसे घिसा देते हैं तो वो नीचे वाली तय एक्सपोज हो जाती है, दांतों को ठंडा गर्म लगने लग जाता है, दांतों में कीड़ा लगने का अमल जल्दी हो जाता है। अगर हम उसे और ज़्यादा घिसा देंगे तो दांत की हड्डी के अंदर जो गूदा या नर्व होती है, जिसे पल्प कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगेगा, शदीद दर्द होगा, और हमें रूट केनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जब हम दांत को ग्राइंड करते हैं, घिसाते हैं, तो कुदरती दांतों का इस तरह एक ओवरलैपिंग होती है। दांत ऊपर वाला बाहर के रहे होते हैं, नीचे वाला उसके अंदर ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन अब घिसाते हैं तो ये छोटा होकर इस तरह हो जाएगा, दांतों के दरमियान स्पेस आ जाएगी, जिसे ओपन बाइट भी कहते हैं। उसकी वजह से आप दांतों से कोई चीज़ को ग्रिप नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, सेफ बाइट करना मुश्किल होगा, किसी चीज़ को दांतों में होल्ड करना मुश्किल होगा, क्योंकि दांतों में तो स्पेस है आपके सामने वाले। बोलते स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में बुरा लगेगा जब आप स्माइल करेंगे। तो दांत को घिसाते घिसाते आप कई और मसलों के अंदर फंस जाएंगे। ओवरऑल आपका देखने का मसला तकरीबन उतना ही रहेगा, क्योंकि आपकी हड्डी भी बाहर होगी, होंठ का साइज भी छोटा होगा, मसूड़े भी ज़्यादा नज़र आएंगे स्माइलिंग पर। तो इसका कोई ख़ास आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अलबत्ता नुकसान ज़रूर होगा। आपको बिला वजह एक रूट केनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, फिर बाद में उसके ऊपर क्राउनिंग या खोल भी चढ़ाना पड़ सकता है अगर दांत आपको ज़्यादा घिस गया। तो इसका बेसिक और बेटर ट्रीटमेंट कौन सा है? तो सबसे आसान इसका इलाज ब्रेसेस है, फिक्स ब्रेसेस। दांतों के ऊपर छोटी छोटी मेटल की या सिरेमिक की जो ट्रांसपेरेंट ब्रैकेट्स हम लगा देते हैं, उससे दांत को 2 to 3 मिलीमीटर हम अंदर की तरफ कर देते हैं, इंट्रूजन जिसे कहते हैं। जब दांत अंदर की तरफ होगा और दांत अपनी जगह से मूव करेगा, तो उसके साथ साथ हड्डी जो है, जो हड्डी आपकी बाहर आई, वो भी थोड़ी अंदर की तरफ हो जाएगी। इसके अलावा जो होंठ जो ऊपर है वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो आपकी ओवरऑल आपकी लुक इंप्रूव होगी। सिर्फ आपके दांत सही नहीं होंगे, बल्कि आपके हार्ट टिश्यू के अलावा ये जो बाहर वाला आपका फेस का प्रोफाइल भी बेहतर होगा, होंठ भी अच्छे लगेंगे, होंठ आपस में मिलने लग जाएंगे जो पहले नहीं मिल रहे होंगे, स्माइल करते हुए अच्छा लगेगा, जब आपकी पिक्चर खींचेगा, जो फोटोग्राफी का, तो आपकी पिक्चर भी अच्छी आएगी। तो ये सारा कुछ फिक्स ब्रेसिस से होगा, जो आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। उसमें भी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक अलाइनर के नाम से भी आता है, ट्रांसपेरेंट रिटेनर टाइप होता है। अगर आप ये ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते तो अलाइनर यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे आपका मसला हल हो जाए तो और भी बेहतर है, क्योंकि देखने में वो बुरा नहीं लगेगा आपको। तो बस एक बात मेन आपने याद रखनी है कि दांत को कभी घिसाना नहीं, ग्राइंड नहीं करवाना, तो उससे आप आगे एक मसला हल करते करते आप 10 मसलों में फंस जाएंगे।
नाप से खाना खाया जाएगा, नाप से बोला जाएगा, पंखे की हवा, एसी की हवा तक आपके दांतों में लगेगी, और जो आगे जो खला एक विंडो जो बन जाएगी और ज़्यादा बुरी लगेगी। तो लंबे जब बाहर की तरफ आए दांत, तो यूजुअली होता ये कि हमारी हैबिट्स की वजह से यूजुअली दांत बाहर की तरफ आते हैं। जैसे कईयों को थंब सकिंग, अंगूठा चूसने की आदत है, फिंगर सकिंग की आदत होती है, पेंसिल बाइटिंग की आदत होती है। इस तरह की डिफरेंट हैबिट्स की वजह से दांतों पे प्रेशर पड़ता है और दांत बाहर की तरफ आने शुरू हो जाता है, ऊपर वाले दांत जो है, जिससे जब दांत बाहर आएगा तो आपका होंठ भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा और दांत आपस में प्रॉपर मिलेंगे नहीं, जो उनका कुदरती एक मीटिंग पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर ये है जब हम इसका ब्रेसिस से ट्रीटमेंट करते हैं तो दांत प्रॉपर अपने न्यूट्रल जोन के अंदर आ जाता है। वो ऐसा न्यूट्रल जोन है जिससे हमारे बाहर लिप भी कवर कर रहा है, चीक भी कवर कर रही है, ओवरऑल एक कंफर्ट जोन में एक तरह से आ जाता है, जिससे आपका फ़ायदा होगा। आपकी हड्डी भी ठीक हो जाएगी, आपका होंठ भी ठीक हो जाएगा और आपके दांत भी बड़े खूबसूरत लगेंगे जब आप स्माइल करेंगे। अब कई दफ़ा हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं वो ऑलरेडी दांत ग्राइंड करवा के आए होते हैं। उस केस में उस मसले को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो ज़्यादा घिसा है तो उसकी रूट कैनाल करनी पड़ेगी, फिर टूथ कलर फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम उस पर ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। उसके बगैर उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हड्डी तो फिर उसकी बाहर की तरफ है। अगर हम दांत की शेप को मॉडिफाई कर भी देंगे, जो ऊपर वाले दांत का हिस्सा जो मुंह में नज़र आ रहा है, तो नीचे उसकी जो जड़ है या जो हड्डी के जबड़े की वो उसी तरह ही नज़र आएगी, होंठ भी उसी तरह नज़र आएगा, उसका कोई ख़ास एडवांटेज नहीं मिलेगा। नुकसानात की तो एक लंबी लिस्ट मैंने बता दी है कि नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा इस पर कोई नहीं है। तो हमेशा आपने लंबे और बाहर के तरफ जो दांत निकले उनका ट्रीटमेंट ब्रेसेस को प्रेफर करना है, आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस मसले से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया, उस पर भी आप अपना मसले को भेज सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।